नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा जिले में। कृष्णा नदी के तट पे श्रीशैल पर्वत है। इसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसकी पूरी कथा आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो उसी कृष्णा नदी के तट पे एक परिवार रहता था, जिसमें एक भीलनी का परिवार रहता था। उसमें माँ बेटी दो रहते थे। भीलनी का नाम मल्ली था। मल्ली से उसकी माँ बहुत प्रेम किया करती थी और वो शिव की इतने बड़े भक्त थे। दोनों बहुत ज़्यादा भक्ति किया करते थे भगवान शिव की। दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन मल्ली क्या हुआ, जंगल में लकड़ियाँ बीनने को गई और उसे जंगल में ही शेर खा गया। जंगल में उसको शेर खा गया। तो जब उसकी माँ को पता चला तो वो दौड़ते हुए रोते हुए भागती हुई गई जंगल में ढूंढने को। अपने बेटी को नहीं पाया। तो उसके बाद वही ज्योतिर्लिंग को पकड़ के आके रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि हे भोलेनाथ बाबा, मेरा एक ही सहारा था, वो भी छिन गया, अब हम कैसे जिएंगे। वो बूढ़ी माँ बहुत रोने लगी। तो उधर से माता पार्वती जा रही थी। उन्होंने देखा कि कोई मेरे भोले बाबा को पकड़ के रो रहा है बहुत। तो माता आके वहाँ उसकी बातें सुनने लगी। तो माँ ने स्वयं मल्ली का रूप बना लिया। माता पार्वती ने मल्ली का रूप धारण करके बूढ़ी माँ के पास आई। बोली, माँ क्यों रो रही हो तुम। जब बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी को देखा जीवित तो दौड़ के जाके उसके गले लग गई। बोली, बेटी, गांव वाले तो कह रहे थे कि तुझको शेर खा गया, तुम तो जिंदा हो। बोले, हाँ माँ, मुझे महादेव बाबा ने बचा लिया, भोले बाबा ने मेरी रक्षा करी। उसकी माँ खूब गले वले लग के उसको अब घर लेके गई। अब भोले बाबा यहाँ बहुत दिनों से अकेले रह रहे थे कैलाश पर्वत पे। पार्वती माता की बहुत उनको याद आ रही थी और ध्यान लगा के देख रहे थे कि माता गई कहाँ। तभी नारद जी आए। नारद जी ने भोले बाबा को सारी कथा बताई कि देवी जी इस तरह से वहाँ मल्ली का रूप धारण करके और आपके भक्त के यहाँ रह रही हैं। तो भोले बाबा से भी रहा नहीं गया। भोले बाबा भी एक भील का रूप बना के पहुँच गए वहाँ पे और रोज़ चोरी छुप के उसकी माँ से छुप के पार्वती से मिलते थे भोले बाबा। सारी कथा देवी जी ने बताई कि प्रभु ऐसे ऐसे इस भक्त के ऊपर मुसीबत पड़ी है, तभी मैं इसकी बेटी बन के रह रही हूँ इसके यहाँ। तो एक दिन भोले बाबा पहुँच गए मल्ली के घर। तो उसकी माँ ने देखा बहुत सुंदर नवयुवक है कोई, और वो भी भील की प्रजाति के थे, क्योंकि वो भी वैसे ही बन गए थे फूल पत्ते लगा के। तो उन्होंने जब उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा, माता मेरा नाम अर्जुन है। तो फिर उस बुढ़िया अम्मा ने क्या किया, बोले अपनी बेटी का विवाह कर दिया अर्जुन के साथ, जबकि उनका विवाह पार्वती के साथ बहुत पहले ही हो गया था। लेकिन अब माता की नज़रों में वो अच्छे बने रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मल्ली से शादी कर ली। और उसके बाद वहाँ पे इनका जो पुत्र कार्तिकेय है वो भी वहीं रहते थे मुर्गन स्वामी बन के। तो ये दोनों एक दिन गए, उनकी कथा चल रही थी मुर्गन स्वामी की। तो वहीं जाके मल्लिका अर्जुन दोनों लोग बैठ के सुनने लगे कथा। जब कथा समाप्त हुई तब जब मुर्गन स्वामी ने देखा कार्तिकेय भगवान ने कि अरे ये तो हमारे माता पिता हैं, ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये तो हमारे माता पिता महादेव बाबा हैं। तुरंत मुर्गन स्वामी उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख के वहाँ की प्रजा सभी दंग रह गई कि ये भीलनी के पैर क्यों पड़ रहे हैं मुर्गन स्वामी। उसके बाद कार्तिकेय भगवान ने हाथ जोड़ा, बोला, हे प्रभु, आप इन लोगों को दर्शन दें, कृपया करके इन्हें अपना असली रूप दिखाएं।
तभी भोले बाबा और माता पार्वती ने अपना असली रूप प्रकट किया वहाँ पे। तो वो बुढ़िया भी दंग रह गई। उसने सोचा कि प्रभु, हम और माता हमारे पुत्र और पुत्री बन के इतने दिनों से हमारे घर रह रहे हैं थे। उसके बाद मुरुगन स्वामी ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, तब मैं यहाँ पे आपकी हमेशा सेवा करता रहूँगा। तो मुरुगन स्वामी की आज्ञा के अनुसार भगवान शिव शंभु मल्लिका अर्जुन के रूप में वहाँ विराजमान हो गए श्री शैल पर्वत पे। कृष्णा नदी के तट पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। वहाँ पे प्रकट हो गए भगवान शिव शंभु मल्लिका अर्जुन के रूप में ही। वहाँ पे उनकी पूजा होने लगी। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जय श्री राधे कृष्ण।